Hello guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we are going to create a neon button animation with the help of HTML and CSS. आज के ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे neon button animation with the help of HTML and CSS. So this is the overview of the project we are going to actually create it, and I hope that you are excited about creating this project. And you have not, I will make sure that you will learn each every step to create such projects. So just before starting to create this project, guys, do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button, and bookmark the playlist so that you can get the updates from the channel. So let's start it and see. This is the HTML I have written, and I will make sure that I will explain it to you each and every step what I have followed here. Let me comment this section and I will explain it to you what I have written here. So first of all, I will start it with title. Okay, write a title, best neon text button animation, and I have written a link relationship is equal to means I have linked CSS, and उसके अंदर मैंने HTML के अंदर मैंने क्या लिखा है एंकर टैग, और उसके अंदर स्पैन डाले हैं और ये क्लिक डाल दिया है। तो यहाँ पर एक डाला है मैंने, और यहाँ पर फिर मैंने एक के ऊपर वर्क करके तीन पे वर्क कर दी, तीन पे वही चीज़ अप्लाई कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं CSS लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ों को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ से आपको शुरू से अपनी CSS लिख के दिखाता हूँ। तो मैं बोलूँ सबसे पहले P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, देन मैं बोलूँगा बॉडी जो है डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पोजीशन min height is 100 VH, width is 100 VW. Now let me open this whole section here simultaneously to see that यहाँ पर जैसे हमने इसको कमेंट आउट किया तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर HTML लिखना है। बॉडी के अंदर मैंने एक एंकर टैग डाला, 4 स्पेन डाला, उसके नीचे क्लिक डाला जाएगा। सो आई होप दैट यू कैन फॉलो दैट मच। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, बॉडी को डिस्प्ले फ्लैग्स बना दिया, अलाइन आइटम सेंटर एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, एंकर टैग को टारगेट करना है। अब इसकी पोजीशन जो है वो मैं रिलेटिव रखूँगा। फिर उसके बाद उससे पहले मैं एक और चीज़ करूँगा, यहाँ पर जो PGC है ब्लैक, ओके, एंड इसका कलर जो है मैं एक्वा दूंगा, सॉरी इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा, एंड नहीं एक्वा नहीं देना मुझे, बैकग्राउंड नहीं, इसका कलर एक्वा देना, सॉरी कलर एक्वा। देन आई विल क्या मैं इसके अंदर लिखूँगा फॉन्ट साइज जो है वो कर दो 40 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर रेस कर दिया, लेटर स्पेसिंग जो है वो 3 पिक्सल्स, ठीक है। उसके ऊपर मैं जब हवर करूँ तो ये जो है ये चेंज हो, बट उससे पहले मैं कुछ और भी CSS यहाँ पर लिखूँगा, और ये हो गया। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा ओवरफ्लो जो है वो हिडन रखना, बट अभी के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं आगे बताऊँगा कि इसके अंदर अब काम क्या होगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा पैडिंग जो होगी वो हमारी 25 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स, मार्जिन जो है वो मेरी दे दो
मे बी 20 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, ये लिखने के बाद मैं ट्रांजिशन डालूँगा 0.5 एस। ठीक है, तो 0.5 एस की ट्रांजिशन डाल दी यहाँ पर। अब मैं जो है ए हावर के लिए पढ़ूँगा आगे। ए हावर, अब जिस पे हावर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो हमारा एक्वा। देखो इस पे हम जाएंगे तो ये एक्वा हो जाएगा। और इसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी दूंगा 10 पिक्सल्स। अभी ये ठीक दिखना चाहिए। यस, इट्स लुकिंग ग्रेट नाउ। एंड एक और काम करूँगा, जिसका कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक। ये देखिएगा। अब अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बैकग्राउंड डालूंगा। बैकग्राउंड के अंदर मैं डालूंगा 0 0 10 पिक्सल्स एक्वा, फिर 0 0 25 पिक्सल्स एक्वा अगेन एक्वा, फिर उसके बाद 0 0 50 या फिर 80 डाल लेता हूँ, 80 पिक्सल्स एक्वा अगेन। फिर यहाँ पर 0 0 200 पिक्सल्स एक्वा अगेन। अब मैं इसके अंदर हवा करूँगा तो अब देखिएगा कि क्या डिफरेंस हमें नज़र आएगा। तो ये देखिएगा अब आई होप कि मैंने सारी चीज़ें ठीक लिखी हैं। चेक कर लेता हूँ एक बार मैंने क्या गलती। ओके, तो मैंने क्या गलती करी, यहाँ पर मुझे बॉक्स शेडो लिखना था, बॉक्स शेडो। और अब ये वर्क करना चाहिए। मैंने एक्चुअली यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, बट मुझे यहाँ पर बॉक्स शेडो लिखना। तो देखिए अब ये वर्क कर रहा है, अब ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। और अब मैं इसको ए स्पैन पे टारगेट करता हूँ, ए स्पैन। और ए स्पैन को बोलूँगा पोजीशन जो है उसकी एब्सोल्यूट, और डिस्प्ले जो है उसका ब्लॉक रखना। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, ए nth ए स्पैन nth चाइल्ड 1, और यहाँ पर मैं बोलूँगा टॉप 0% विड्थ 100%, एंड फिर उसके बाद हाइट 3 पिक्सल्स। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर एक्वा, या फिर मैं क्या बोलूँगा, बैकग्राउंड इमेज जो है वो कर दो लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं इसको बैकग्राउंड ही रखता हूँ, बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड रख के लीनियर ग्रेडियंट करके इसको 90 डिग्री। और फिर उसके बाद मैं इसको बोलूँगा ट्रांसपेरेंट, और इसका जो कलर है वो दे दूँगा मैं यहाँ पर एक्वा। तो ये चीज़ हमारी ये आ गई है। ओके, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा लेफ़्ट साइड से जो है वो कर दो, लेफ़्ट साइड से -100%। ठीक है, -100%। और यहाँ पर अब मैं एनिमेशन डालूँगा, एनिमेशन शुड बी एनिमेट 1 and animate 1 second and linear infinite, initially infinite। सो यहाँ पर आपको एनिमेशन मुझे बनानी होगी, तो @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर
एनिमेशन एनिमेट वन, एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एनिमेट वन के अंदर मैं बोलूँगा जब वो 0% पे हो तो लेफ्ट पे जो है वो कर दो उसको -100%, सॉरी 100% माइनस, एंड यहाँ पर मैं 50%, 100%, लेफ्ट पे क्या कर दो 100%। तो अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखिएगा ये वर्क करने लगा है। ओके, ये वर्क करने लगा है। और अब क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि यही चीज़ मैं कॉपी करके, क्योंकि ये चीज़ हमें 4 जगह लगानी है, क्योंकि हमें ये चारों जगह घुमाना है, तो मतलब एक रेक्टेंगल शेप में, तो मैं इसको रेक्टेंगल शेप के अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ। तो इसको 2 बना देता हूँ, एंड चाइल्ड 2, तो यहाँ 2 आ गए हैं। इसको मैं टॉप से क्या करूँगा, 0 ही रखूँगा, नो नो 0 नहीं, इसको अब हम टॉप से -100 करेंगे एक्चुअली, -100, -100, और लेफ्ट राइट से मैं इसको 0 कर दूंगा, राइट, और इसकी विड्थ जो है वो 3 पिक्सल्स, और हाइट जो है वो कर दूंगा मैं 100, uh, 100%। So see, it's been looking great now। और मैं इसको एनिमेट 2 बनाऊंगा और यहाँ पर एनिमेशन डिले डाल दूंगा, एनिमेशन डिले 0.25s, और ये क्या होगा कि वो 0.2s पर चलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या गलती अगर हम कर सकते हैं, पॉसिबली इट्स लुकिंग फाइन, अभी तक हमने सब कुछ ठीक करा। इसको मैं एनिमेट 2 कर दूंगा और यहाँ पर लेफ्ट की जगह मैं टॉप लिख दूंगा, दोनों जगह टॉप, तो ये देखिएगा ये वर्क कर रहेंगे। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने टॉप कर दिया 0.9, ठीक है, इतना वर्क कर रहा है हमारा। इसको 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही कॉपी करके थर्ड पे जाऊँगा, थर्ड पे 3 माइनस बॉटम से लूँगा 0%, बॉटम 0%, राइट से -100, विथ 100%, विथ 100%, और हाइट है वो अगेन 3 पिक्सल्स, और ये सारी चीज़ें सेम रखेंगे, और ये जो है इसको 0.5 कर देंगे। और अब ये राइट से करना है तो राइट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी राइट लिख देंगे। तो ये चीज़ अब यहाँ पर हमारी आ जाएगी, और विथ बॉटम, ठीक है, 3 पिक्सल्स, राइट से -100%, विथ जो है वो हमारी चेंज करके हमने 100% कर दी। फिर उसके बाद हमने हाइट जो है 3 पिक्सल्स कर दी, एंड इसके अंदर मैं एनिमेट 3 डालूँगा, 3, और ये भी 3, और इसको मैं सेव कर दूँगा यहाँ से, और इसको मैं फिर से कॉपी करूँगा यहाँ से, और इसको शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से पेस्ट कर दूँगा नीचे, और एक और बनाऊँगा जिसका नाम है फोर्थ, और बॉटम की जगह मैं -100 लिख दूँगा, राइट नहीं लेफ्ट लेऊँगा अब यहाँ पर, लेफ्ट 0,
लेफ्ट 0, विड्थ जो होगी वो 3 और हाइट जो होगी वो 100%। सो आई होप कि आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है कि आपने और क्या करना है। सिंपली यहाँ पर मैंने एनिमेशन ली है कि उसके अंदर डिले का काम कर रहा हूँ मैं कि कितने डिले पे, और मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस डिफाइन करे हैं और मैं डायरेक्शंस को अभी थोड़ा सा चेंज भी करूँगा। यहाँ पर जैसे मैंने 90 डिग्री लिया है, यहाँ पर भी 90 डिग्री लिया है, तो इसको मैं 180 बना दूंगा क्योंकि हमें डायरेक्शन भी चेंज करना होंगे उसके। और 270 और यहाँ पर 360 ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं 0.75 इसको 4 बना दूंगा और इसका राइट करके क्या करूँगा मैं राइट हटा के मैं लिख दूंगा बॉटम, ये भी बॉटम, ये भी बॉटम। इसको मैं यहाँ से सेव कर दूंगा और बॉटम 3 पिक्सल 360 डिग्री और लेफ्ट हमारा इतना है, बॉटम -100 है। ओके, एंड उसके बाद हाइट इतनी है, लीनियर ग्रेडियंट nth चाइल्ड। तो ये चीज़ हमारी आ गई है। फिर उसके बाद इसको 270 कर दिया है, इसको हमें कितना करना था, 180 करना था, 180 डिग्री, और इसको हमें 90 डिग्री करना था। ठीक है, तो इतना हमारा वर्क आता है और मैंने इसको सेव कर दिया है। और ये क्या हो रहा है, अब हमारा आ गए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ओवरफ्लो है हमारा उसको मैं हिडन रखूँगा, तो ये हमारा हिडन हो जाता है। ये मैंने हिडन कर दिया है यहाँ पर। अब यहीं पर मैं वेबकिट रिफ्लेक्शन बॉक्स रिफ्लेक्शन डालूँगा यहाँ पर, और उसके लिए मैं बोलूँगा बिलो -5 पिक्सल्स और लीनियर ग्रेडियंट, और उसके अंदर मैं बोलूँगा ट्रांसपेरेंट और वाइट। और इसका जो है ओपेसिटी में बहुत ही कम कर दूंगा, तो देखिए वो ना के बराबर दिखे, ये देखिएगा। अब ये तो हमारा हो गया एक का। अब मैं चाहता हूँ कि ये लगे हमारे 3 पर, तो उसके लिए भी सिंपल सा है, कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर हम जाएंगे और ये जो हमारे 2 स्पैन बने हैं इसको ही मैं शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से कॉपी कर लूँगा। ऐसे 2 कर लिए हमने, या फिर आप इन दोनों को भी अनकमेंट करके कर सकते हैं। तो इन दोनों को अनकमेंट करूँ या फिर ऐसे करूँ, तो ये हमारे यहाँ पर आ गए हैं, 3 आ गए हैं। तो अब तीनों को मैं अलग अलग तरीके से टारगेट करूँगा। तो मैं nth चाइल्ड, और इसके अंदर मैं फर्स्ट वाला जो nth चाइल्ड है उसका बोलूँगा मैं फिल्टर लगा दो, फिल्टर ह्यू रोटेट 270 डिग्री या फिर 290, वॉट एवर यू विश। यहाँ पर 270 लिख दिया मैंने। और ऐसे ये हमारा सेकंड हैगा, तो मैं इसको सेकंड की जगह मैं थर्ड को टारगेट करूँगा। थर्ड ले लेते हैं हम, और यहाँ पर थर्ड को मैं अगर यहाँ पर 100 करूँ या फिर 180 करूँ, तो ये हमारा पिंक आ गया है। और अगर मैं 150 करूँ तो ये ऐसा आ गया है। और मैं एक काम करता हूँ, ये nth चाइल्ड सेकंड को भी जो है कलर चेंज कर देता हूँ। वेल मैंने ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है प्रोजेक्ट गाइस। देखिएगा ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने इनिशियली डिस्कस करा था कि ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, तो हमने ऑलरेडी बना लिया है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं आपको चेंज करना सिखा रहा हूँ कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर nth चाइल्ड 2 का जो हमारा सेंटर वाला है उसका भी हम चेंज सेट कर सकते हैं। और वो सेट करने के लिए मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको इसको 2 करके, अगर आप इसको बोलेंगे कि ये भी 100 हो जाए, अगर 0 करूँगा तो ये ऐसा रहेगा। अगर मैं इसको
200 करूँगा तो ये सम वॉट ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इससे, कि मतलब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। और ये चीज़ अब हमें ज़्यादा अच्छी लग रही है, लास्ट जो हमने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और अब जो क्रिएट कराएगा वो दोनों अलग अलग करें। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरा है इसको या तो कमेंट सेक्शन, ठीक है मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी मैं इसके अंदर ही रहने दूँ, क्योंकि मुझे सोर्स कोड है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अपनी वीडियो के अंदर। तो आप प्लीज़ उसको देख लेना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट आर योर डाउट। हमें कमेंट सेक्शन में पूछना कि आपके कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये जो एनिमेशन हमने बनाई है बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और मुझे लगता है कि आप इन सबको ये चीज़ समझ में आई है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।